राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े से जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के लिए कोई पॉजिटिव प्लान किया है क्या, कोई प्लान किया है क्या, और अगर किया है तो वो क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के मन में भी जो भी पर्सन है जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स कोई प्लान किया है क्या। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो प्लीज़ बताइए, और अगर किया है तो क्या किया है। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है 5 of Pentacles and 6 of Cups. Next we have 9 of Pentacles and 4 of Pentacles. Pentacles. ध्यान पेंटिकल्स पे बहुत है। नाइट ऑफ सोर्स। एंड अब मैं क्लैरिफिकेशन दूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेंथ से क्लैरिफाई हुआ है। एंड 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 6 ऑफ कप्स 5 ऑफ सोर्स से क्लैरिफाई हुआ है। एंड यूनिवर्स प्लीज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ बैंड से क्लैरिफाई हुआ है। एंड नाइट ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ सोर्स, ये देखिए कितना प्यारा क्लैरिफिकेशन। 4 ऑफ बैंड्स। एक दो क्लैरिफिकेशन मैं और लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई हुआ है। 5 ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है प्लीज़। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। ये देखिए किंग ऑफ सोर्स। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स टेम्परेंस। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको शो कर रही हूँ। 5 ऑफ सोर्स एंड फर्स्ट 4 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रेस्टेज। चैनल ही है हाई प्रेस्टेज। तो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए यहाँ फर्स्ट कार्ड क्या था, उन्होंने कोई प्लान किया है या नहीं किया है। प्लान किया है, इतना प्यारा प्लान किया है। मैं बताऊँ या ना बताऊँ, अब बताना तो पड़ेगा, ये वीडियो ही बना रही हूँ इसलिए। प्लान क्या किया पता है आपको, कि कार्मिक एनर्जी का कार्ड है, और ये क्लैरिफाई हुआ है स्ट्रेंथ से। प्लान किया है, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कार्मिक है ना, जिसने खून चूस रखा है, एनर्जी चूस रखी है, इसको भगा देना है मुझे अपनी ज़िंदगी से। ये प्लान किया है। मुझे हंसी आ रही है इनके प्लान पे। वो मुझे इसको भगा के रहना है बस। मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मुझे सुनना तो मुझे इसकी एक भी नहीं है। बहुत इसके लिए कर लिया, नहीं करना मुझे इसके लिए कुछ भी। बहुत हुआ कितना करती रहूँ। जो हर ख्वाहिश, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की मैंने, हर ख्वाहिश पूरी की है। और इसको समझ ही नहीं आता, इसको मेरी वैल्यू समझ नहीं आया। सब कुछ मैंने इसके लिए किया और फिर भी इसको कुछ समझ ही नहीं आया। नहीं करना मुझे इसके लिए कुछ भी। स्टैंड में आ गए। जो ये जो कार्मिक को फॉलो किया करते थे, वो पैम्पर किया करते, भाई तुम खुश रहो, भाई तुम नाराज़ मत हो जाना, अरे वो धमकी देना, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। तो अब इन्होंने कहा दिया तुम मैके जाती हो ना, जाओ मैं तेरी सौतन लाऊंगा। तो उस सॉन्ग का दी एंड ऐसे ही होता है। तो इन्होंने ये कह दिया तुम्हें जाना है, जाओ, मेरी ज़िंदगी में कोई और भी है, जाओ, मुझे तुम्हारी वैसे ही ज़रूरत नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम जाओ ज़िंदगी से। ये प्लान है इनका। कितना ज़बरदस्त प्लान है, मतलब पहला ही कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और स्ट्रेंथ देखिए, ये जो प्लान किया है ना, फ्लॉप नहीं कर सकता कोई।
इनका प्लान है भाई, हो सकता है ये आपके मैस्कुलिन हो, ये सोलमेट हो। इन्होंने प्लान कर लिया कि मुझे इस व्यक्ति को, इसने मुझे बहुत सताया है, मेरा रिश्ता ख़राब किया है, मुझे इसको अपनी ज़िंदगी से भगा देना है, मेरी ज़िंदगी में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये स्ट्रेंथ है, ये नहीं सुनने वाले किसी की। क्यों सुने भाई, सच जब सच सामने आ जाता ना, जब सच आ गया, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अब यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो प्लान देखिए, अभी फर्स्ट कार्ड कौन सा था, 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्मिक को भगाना है। और दूसरा प्लान क्या है, अब कार्मिक को भगाएंगे तो खुद कहाँ जाएंगे, खुद गिफ्ट लेके आपकी तरफ आएंगे। कार्मिक भाग गया, उसको तो मुझे भगाना ही था, क्योंकि उसने, और वो कार्मिक है भी इसी लायक, कार्मिक इसी लायक है। मैं ये नहीं कह रही कि बेचारे नहीं होते कार्मिक, दुनिया बेचारे कहती होगी, मैं नहीं कह सकती बेचारे, कार्मिक कार्मिक ही रहते हैं। और कहते हैं कार्मिक सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं होता है कोई सोलमेट में कन्वर्ट। अच्छा ये बताओ, कभी सांप बिच्छू में कन्वर्ट हो सकता है, या बिच्छू सांप में कन्वर्ट हो सकता है? मैं फितरत की बात कर रही हूँ, फितरतें बदल सकती हैं क्या? तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जब डिवाइन के डंडे पड़ते हैं ना, तब इंसान बदलता है। वो उसमें भी बहुत से लोग ये कहते हैं, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। ये नहीं सोचते हैं कि मैंने क्या किया था, उसका दंड भुगत रहा हूँ, भुगत रही हूँ, ये नहीं सोचते लोग। तो यहाँ बात हो रही है कि आपके पर्सन ने क्या प्लान किया है। कार्मिक को नहीं बर्दाश्त करना, 5 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन इस टाइम से आना, और यहाँ पे कोई गिफ्ट लेके जाना है मुझे अपने पर्सन की ओर। यहाँ ये आपकी तरफ आ रहे हैं गिफ्ट लेके। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कार्ड है इनका क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट। वहाँ कार्मिक को, ये कार्मिक की वार्ड लगा रहे हैं, यहाँ पे भी लगा रहे हैं। इन्हें आपकी तरफ आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए, ये जो पर्सन है इसमें ये खुश हो रहा है इन लोगों को हरा के। ये जो लोग हैं ना, ये लोग, इनको हरा के ये पर्सन खुश हो रहा है, खुश हो गई। ये जो ना, इन लोगों ने इससे ज़बरदस्ती फाइट करने आ गए, आ बैल मुझे मार। आपके पर्सन बहुत स्ट्रेंथ वाले थे, लेकिन ये लोग आए कि नहीं तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे। ये लोग आके इससे बोले नहीं तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगे, मैं कहूँगी वैसा तुम करोगे, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो। इन्होंने कुछ दिन तो किया, फिर उन्होंने, अच्छा तुमने मुझे क्या समझ रखा है, सर्वेंट बना रखा है तुमने मुझे अपना, मेरे पैसे पे ऐशो आराम हो रहे हैं, और मुझे ही ताने दे रहे हैं, मतलब मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। इन्होंने 28 वोल्ट सबको भगा दिया, और अब सबको भगा तो दिया, फिर वही सेम एनर्जी, मतलब रिपीट हो रही है, मतलब रेपिटेशन हो रहा है इस एनर्जी का। जैसे कि वहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 6 ऑफ कप्स आया कि कार्मिक को भगा के कपले की आपकी तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये वोट लगा रहे हैं कार्मिक की, वोट लगाने के बाद फिर मेरा प्यार कहाँ गया, मेरा पर्सन कहाँ गया, अब इसको तो भगा दिया। अब मैं अपने पर्सन को कैसे मनाऊँ, ये कि मेरा पर्सन मुझे मानेगा कि नहीं मानेगा, वो मुझ पर ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। इस कार्मिक की वजह से मैंने अपना पर्सन छोड़ दिया था, इस कार्मिक के मैं इतने कंट्रोल में आ गई। अब पता नहीं मेरा पर्सन मुझे मानेगा कि नहीं मानेगा। मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी से दूर जा चुका है, शायद मैंने देर कर दी, वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या 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 सोच रहे हैं। यूनिवर्स है ना साथ में, वो कह रहे हैं कहीं नहीं गया तुम्हारा पर्सन, तुम्हारा वेट कर रहा है और बैठ के वो रीडिंग देख रहा है, तुम जाओ उसकी तरफ। ये डिवाइन को समझा रहे हैं कि बेटा अपने पर्सन की ओर बढ़ो, वो तुम्हारे साथ है, वो आज भी तुम्हें याद करता है। तो इनका जो प्लान है, इनका प्लान क्या है, पहला प्लान क्या है, याद कर लीजिए, रट लीजिएगा। इनका पहला प्लान है कार्मिक को भगा देना है, और काफ़ी हद तक भगा दिया, इनके दिल से तो निकल ही चुका है। और हो सकता है ज़िंदगी किसी पर कि पर्सन ने इसको अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दिया है। और दूसरा प्लान क्या है, आपकी तरफ आना है, लव ऑफर करने। अच्छी बात है, लव ऑफर करना है तो मिठाई ज़रूर खिलाइएगा। मैं बस मांग देती हूँ, मिठाई मांगना अच्छा इसलिए लगता है कि अपनापन लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है ये, आपको ये आपको रोल मॉडल मानने लगे हैं ये, आप इनके आइडियल बन चुके हो। ये बस संदेश दे रहे हैं आपको, संदेश दे रहे हैं, मतलब दिली दिल में आपसे बातें कर रहे हो सकता है अकेले होते हो तो आपसे बातें करने लगते होंगे, लेकिन वही बात फिर यहाँ कर तो यहाँ पे एनर्जी ना कंटिन्यू फ्लक्चुएट, एक पैटर्न में फ्लक्चुएट हो रही है कि ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब एक कहता है कि इंसान थोड़ा आगे चला फिर ठिठुक गया एक कदम, फिर थोड़ा आगे चला फिर ठिठुक गया, ऐसे ये बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। और आपसे डर रहे हैं ना, डरते डरते आगे बढ़ रहे हैं ना, इसीलिए तो ठिठक ठिठक के बढ़ रहे हैं कि भाई मेरा पर्सन मानेगा कि नहीं मानेगा। मैंने उसको, उसने मुझे इतना समझाया और मैं नहीं माना था, नहीं मानी थी, तब नहीं मानी मैंने उसकी बात। अब समझ आया कि वो सही था, मैं गलत था, तो इसलिए ये इस तरीके से बढ़ रहे हैं। और उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, जो इनको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि पता नहीं मेरा पर्सन मुझे अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, या मैं कि यस मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो एक टाइम आएगा ये क्या करेंगे पता है, ये करेंगे। अब मुझे जो वर्ड आ रहा है मैं बोल दे रही हूँ,
कि ये कन्फ्यूज़न है ना, इस कन्फ्यूज़न के लिए बोलेंगे भाड़ में जाइए कन्फ्यूज़न, अरे नहीं मानेगा मेरे पर्सन तो क्या है, मुझे कोशिश तो करनी चाहिए, मुझे तो उसकी तरफ जाना चाहिए था, एक बार मुझे ट्राई तो करना चाहिए। अगर वो नहीं मानेगा एक बार, तो मेरा ही तो पर्सन है, मैंने इतना अच्छा वक्त गुजारा है उसके साथ, वो इतना इतना प्यार उसने मुझे दिया है। तो अगर आज वो नाराज़ है तो क्या मुझे उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, मुझे उसकी तरफ जाना तो चाहिए ना। तो ये सारी ये जो कन्फ्यूजन है सबको दरकिनार करके हक से, हक जताने की, मेरा पर्सन मेरा है ना, अरे आज रूठा है तो क्या हुआ, रूठना मनाना होता नहीं है क्या रिश्तों में, अरे आज रूठा है तो मनाना चाहिए मुझे, मैं जाऊँगा जाऊँगी, इस एनर्जी में है, ये प्लान है इनका। रूठ गया है तो कोई बात नहीं, मनाना चाहिए, मना लूँगा, मना लूँगी, ये इनका कॉन्फिडेंस है। सेकंड और क्या है, कुछ कोई डिसीजन इन्होंने होल्ड कर, हो सकता है आपके साथ कुछ इन्होंने इन्वेस्ट करने का प्लान किया हो कि चलो हम दोनों मिलकर ये करेंगे, या हम दोनों सेम प्लेस पे जॉब करेंगे, या ऐसा करेंगे, कुछ इन्होंने प्लान किया होगा, उसको इन्होंने होल्ड कर रखा था। तो अब इन्होंने प्लान किया है कि वो जो प्लान हम दोनों ने मिलकर साथ किया था, जो मैंने अपने पर्सन के साथ के लिए प्लान किया था, अब उस प्लान को मुझे प्रैक्टिकल प्लेन पे लाना चाहिए, अब उसको मुझे उस पर मुझे इम्प्लीमेंटेशन में उसको लाना चाहिए। यानी इन्होंने आपके साथ मिलकर जो भी प्लान किया था, कुछ इन्वेस्ट करने का, कुछ आपके लिए गिफ्ट परचेज करने का, या कुछ ऐसा करने का जिससे आप दोनों की सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो, तो वो प्लान अब ये पोस्टपोन नहीं करेंगे, बहुत जल्दी उस प्लान को ये पूरा करेंगे। ये मुझे दिख रहा है कि 12 वीक में, आप ये मत समझिए बहुत लंबा टाइम है, एनर्जीज में चेंज होने में पल पल में एनर्जी चेंज होती हैं। 12 वीक में हो सकता है उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएं, क्योंकि कोई चीज़ डिसीजन लेना, उस पर वर्क करना और इम्प्लीमेंटेशन में आने में वक्त लगता है। डिसीजन तो हम क्विक डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन उस पर काम करना पड़ता है, तो उसमें इनको मुझे 12 वीक्स लगते हुए दिख रहे हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन में ले आएंगे, ये जो भी इन्होंने प्लान किया है। नेक्स्ट यहाँ पे और कार्ड है, जरा अब मैं दिखा दूँगी आपको दोनों साथ में। दूसरा एनर्जी जरा इनकी देखिए, नाइट ऑफ, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स आ चुका है। किंग ऑफ सोर्स के बाद में यहाँ पे सोर्स भी आए हैं, पेंटिकल्स भी ज़्यादा आए हैं। कप्स आए हैं, कप्स जहाँ जहाँ आए हैं वहाँ कंफ्यूज हुए हैं। ये अपने प्यार के मामले में, यानी आपके मामले में कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप पता नहीं माफ़ करोगे या नहीं करोगे, माफ़ी मांग भी लूँ, पता नहीं माफ़ करोगे या नहीं करोगे। तो ये फिर उस एनर्जी से निकलेंगे कि नहीं माफ़ करेगा तो क्या हुआ, मुझे जाना तो चाहिए, मुझे तो सॉरी बोलना चाहिए, मेरी जो ड्यूटी है वो तो मुझे करनी चाहिए। ये इस एनर्जी में आएंगे। और यहाँ फिर स्वॉर्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्स आया है, इनको नहीं सुनिए, किंग ऑफ सोर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, कि हक जताना कि अरे मेरे से गलती हुई तो इसका मतलब क्या है, तुम मेरे नहीं हो क्या, फिर अगर मैंने एक बार गलती कर दी तो तुम माफ़ नहीं करोगे मुझे क्या, ऐसे चलते हैं रिश्ते क्या, हो जाते हैं उतार चढ़ाव आ जाते हैं। तो वही एनर्जी फिर से आई है यहाँ पे। और इसका क्लैरिफिकेशन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, ये है, ये हक से आके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आपसे, आपको मनाना तो दूर, ये आपसे आगे ये कहेंगे कि बहुत हुआ, हाँ मुझे पता है मैंने ये गलतियाँ की हैं, लेकिन अब तो मैं सुधर गया हूँ ना। और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं सुधर गया हूँ, सुधर गई हूँ, जब तक तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगे, जब तक तुम मतलब मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आओगे, तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं सुधर गया हूँ, सुधर गई हूँ। मुझे चेक करने के लिए, मुझे आजमाने के लिए मेरे साथ तो आना पड़ेगा ना, तुम्हें मेरे साथ रहना तो पड़ेगा, मुझसे बातें तो करनी पड़ेगी ना, तब तो तुम चेक कर पाओगे ना कि मैं सुधर गया हूँ, मैं सुधर गई हूँ। तो मुझे चेक करने के लिए मेरे साथ आ जाओ। इस तरीके की मुझे इनकी एनर्जी फील हो रही है, मुझे अपनी सोलमेट की ऐसी बातें फील हो रही हैं। ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक नहीं लगने देंगे, मतलब आपका गुस्सा नहीं टिकने देंगे। ये इन्हें पता है कि आप गुस्से में हो, जब ये इमोशनल होते हैं ना, तब इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने बहुत गलतियाँ कर दी हैं, इन्होंने आपको खो दिया है, और वो इसीलिए अब ये इमोशनल साइड पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स दोनों आ चुके हैं। जब ये प्यार वाली बातें याद करते हैं तो इन्हें लगता है इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी आपके साथ, फिर ये वहाँ से भाग आते हैं, वहाँ डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ इन्होंने गलतियाँ की हैं, फिर ये वहाँ से भाग आते हैं। और क्यों भागते हैं, फिर ये हक वाली एनर्जी में इसीलिए आते हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी में इसीलिए आते हैं कि मैंने गलतियाँ कर दी तो क्या हुआ, अब नहीं संभाला जा सकता क्या सूर्य दोबारा नहीं उगता, क्या उग सकता है ना दोबारा, सूर्य उगता है, तो क्या इस रिश्ते की नई शुरुआत नहीं हो सकती, हम आप शादी नहीं कर सकते क्या हम आप यूनियन में नहीं आ सकते क्या। इस तरीके के सवाल ये करेंगे, इस तरीके की एनर्जी इनकी है। ये देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी अपनी धुन में भागना, अपनी धुन में, आंधी तूफान आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे जाना है मेरे पाथ में, क्यों जाना है। क्लैरिफिकेशन देखिए कितना प्यारा, यहाँ पे ये इस तरह से भाग रहे हैं घोड़े पे चढ़ के, और घोड़े पे चढ़ के कहाँ सीधे इस मंडप में आगे रुकेंगे, यूनियन में आना है ना, आखिर कोई हंसी मजाक की बात है क्या।
यूनियन में आना बड़ी बात होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहे हैं, जो ये कंफ्यूज रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, ये जो 5 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी कि ये परेशान हुए हैं आपको लेके। मतलब जब मैंने बोला भी कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये फील करते हैं तब इन्हें लगता है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलतियां कर दी हैं, तब ये डर जाते हैं, तब ये आपसे डरने लगते हैं और तब ये इस बात से डरने लगते हैं कि कहीं आपको ये हमेशा के लिए ना खो दें, कहीं परमानेंटली आपको ना खो दें। इस बात का इन्हें डर भी है और इसीलिए जैसे ही इस बात से डरते हैं वैसे ही अपना कप लेके बैठ जाते हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स कि नहीं नहीं नहीं, मेरा प्यार सच्चा है, मैंने दिल से चाहा है, माना कि कुछ गलतियाँ हो गई तो मनुष्य गलती का पुतला है, गलतियाँ अक्सर हो ही जाती हैं। तो इस एनर्जी में ये है कि हाँ मुझसे गलती हो गई लेकिन मेरा पर्सन मुझे माफ़ कर देगा। और ये बड़े स्मार्टली आपसे, हो सकता है ये टेलीपैथी से आपसे बातें कर रहे होंगे, ये आपसे बोल रहे हैं, ये अपनी बातें अभी आपको नहीं कर रहे हैं, ये पहले आपका व्यू जानना चाहते हैं। कि ये होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो पहले अगर हमें कुछ ऐसा कहना होता है कि हमें पता है कि सामने वाला सुनते ही भड़क जाएगा, जब हमें ये पता होता है कि सामने वाला सुनते ही भड़क जाएगा तो पहले हम उसको टटोलने की कोशिश करते हैं, किसी और तरीके से उससे बातें करते हैं। फिर हमें लगता है कि हाँ अब इसका मूड सही है, अब बोलना चाहिए। कुछ ऐसी ही एनर्जी इनकी फील हो रही है कि ये सीधे से आके नहीं बोलने वाले हैं आपसे, पहले आपसे बात करेंगे। या फिर हो सकता है इनकी अगर कॉल मैसेज आए तो मुझे तुमसे ये काम है, इस तरह से मुझे मिलना है, मुझे तुमसे क्या तुम मिल सकते हो, ये ज़रा ज़रूरी काम है। और इस तरीके के काम के बहाने से, बहाना है इनको आपसे बातें करनी है, दिल की बातें करनी है, ये कोई काम का बहाना निकाल सकते हैं कि इस तरीके से क्या तुम बात करोगे मुझसे। और फिर ये चाहेंगे कि आप शुरू करो इनसे प्यार की बातें। ये जो इनका जो वक्त गुजारा आपने बॉल फेस, उसको आप याद करो, आप कहो कि देखो पहले कितने दिन अच्छे थे। दिल में इनके चल रहा है, चाहते हैं कि आप कहो, लेकिन इन्हें खुद कहना पड़ेगा क्योंकि ये आ गए हैं ये आ रहे हैं नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स भी आया है और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आया है और नाइट ऑफ वेंट्स भी आया है। नाइट ऑफ वेंट्स भी आया है, स्ट्रेंथ भी आया है। तो ये सब इनके प्लान है, आपकी तरफ आने के प्लान है, आपसे रिकन्सिलेशन का प्लान है, कार्मिक को भगा देने का प्लान है, ये प्लान है। और इन्हीं प्लान पे ये आने वाले टाइम में वर्क करने वाले हैं। और अब मैं देख लेती हूँ कि इनके आपके लिए लव मैसेज क्या है, जो ये छुपा के बैठे हैं ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, कि मुझे नहीं कहना है, कि पहले थोड़ा देख तो लूँ कि मेरा पर्सन मुझे टॉलरेट करेगा भी या नहीं करेगा, मुझे बर्दाश्त करेगा भी या नहीं करेगा। कि इतना उसने मुझे मेरी वजह से झेला है, तो आज मेरा पर्सन मुझे बर्दाश्त करेगा भी या नहीं करेगा। तो इनकी मन की बात जानते हैं कि लव मैसेज ये आपको क्या दे रहे हैं हकीकत में, ये आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज दे रहे हैं। यहाँ आपके लिए मैसेज आया है, ये आपके पर्सन का, बेबस नहीं मैं, बस तुम्हें अपने दम पे विजेता बनते देखना चाहता हूँ। बेबस नहीं है, ये कह रहे हैं कि देखिए वही एनर्जी है, यहाँ के जता रहे हैं कि मैं बेबस नहीं हूँ। बेबस कैसे हो सकते हैं, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ, ये एनर्जी है, कैसे बेबस हो सकते हैं। बेबस नहीं है, बस मैं तो इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा हूँ कि तुम्हें अपने दम पे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ये भी एक इनका क्या कहूँ मैं, ये होशियारी है इनकी, प्यारी सी होशियारी है कि मैं तो बस इसलिए साथ नहीं दे रहा था कि फिर तुम्हें मेरी आदत पड़ जाती, फिर तुम अपने मन से कोई काम कर नहीं सकते हो, फिर तुम्हें हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम डिपेंड हो जाओगे। मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट बनते देखना चाहता था। ये इनकी फ़िलॉसफी है। ये फ़िलॉसफी अब तो जानेंगे इनके दिल में कि मैं तुम्हें कामयाब होते देखना चाहता हूँ अपने दम पे। सही है, सही प्लान है उनका, मजबूत बनाया उन्होंने आपको। और क्या करें, मेरी धड़कन तुम हो, समझा करो, मेरे बिन कहे मुझे सुना करो। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन फील हो रहा है मुझे। डिवाइन मैस्कुलिन की ये तमन्ना होती है। मैस्कुलिन उनका हार्ट चक्र डिस्टर्ब होता है तो बोलना उनको कुछ होता नहीं है, बोल पाते नहीं है वो। तो उनका ये एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा पर्सन मुझे मेरे बिन कहे समझ जाया करे। जैसे हालांकि वो समझते हैं, उनके मन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो डीएफ सोच रही होती है और उनके मन में आ जाती हैं। तो इनकी तमन्ना ये आपसे कह रहे हो, तो मेरी धड़कन हो, मेरे बिन कहे मुझे सुना करो, मुझे समझा करो। हक, अधिकार, मैस्कुलिन का पोजीशन होता ही है अपनी डीएफ पे। वो नहीं बर्दाश्त कर सकते अपनी डीएफ को आप से दूर जाते हुए। यहाँ पे बहुत याद आते हो तुम, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान
जा रही है, याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। याद तो करेंगे, अब करना तो पड़ेगा ही भाई। जब कोहिनूर अपने पास था तब उसको समझा नहीं, अब वो कोहिनूर चुपचाप एक कोने में पड़ा है, तो अब उसकी याद आएगी, आ रही है, आनी चाहिए, लाजमी है। वचन दो मुझे कि अपने पुनर्मिलन के लिए तुम अडिग रहोगे। अब इसके आगे मैं कार्ड नहीं लूँगी, कि जो मैंने अभी कार्ड से रीडिंग में आया ना, कि ये खुद नहीं कहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनसे इस तरीके की बातें करें। तो इनकी सोल आपसे क्या कह रही है, तुम मुझे वचन दो कि अपने पुनर्मिलन को छोड़ोगे नहीं है, तुम मुझे वचन दो कि अपने पुनर्मिलन के लिए तुम अडिग रहोगे। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति ऐसे हो जो ये सोच रहे हो कि मेरा पर्सन आप ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता, वो तो गया, चलो अभी ज़िंदगी, ये जीवन ऐसा ही गुजरना है। अगर इस तरीके की बातें आप सोच रहे हैं तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड का आपके लिए मैसेज है, ये आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज है। वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम वचन दो, तुम मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ोगे, तुम ये यूनियन नहीं छोड़ोगे। आपको गिव अप करने से मना किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है डोंट गिव अप। आप इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने यूनियन को गिव अप मत करो। आपको ये साइन मिला है, ये साइन मिलते हैं जब कोई डीएफ या कोई सोलमेट अपने पर्सन को गिव अप करता है, तो उसको इस तरीके के टैक्स आने लगते हैं, उससे कहा जाने लगता है कि तुम छोड़ो मत। तो यहाँ ज़रूर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने यूनियन को मैनिफेस्ट। का मीनिंग है कि बैठ के ये नहीं रहना कि हाय मेरा यूनियन, हाय मेरा यूनियन, ये नहीं करना है। एक ट्रस्ट में रहना है कि हम एक हैं। कब तक सेपरेट रहेंगे, और सेपरेट क्या, बॉडी तो अलग अलग है, तो बॉडी तो अलग रहती हैं, लेकिन सोल तो एक ही है ना। अगर वायर जो होते हैं, वायर में जो करंट होता है वो करंट तो रहता है ना। वायर को वो स्विच अलग 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 कहीं भी लगा दो, लेकिन करंट तो रहता है ना, करंट तो वो एक ही चीज़ है ना। तो वो जो एनर्जी है ना, वो तो आपकी एक ही है ना, एक तो आप हो ही। फिर आप गिव अप क्यों कर रहे हो? आप ये मत सोचो कि इस दिन में तुम चलो ठीक है जाओ कार्मिक के पास। अरे क्यों जाओ कार्मिक के पास? आपका ट्विन है, कॉपीराइट आप ही का है। तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पिक्चर मत दिखाओ कि इस बर्थ में कार्मिक के पास रहने दो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो दिखाते हो वो हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड, ये यूनिवर्स है, ये क्या कहता है, तथास्तु कहता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मत दिखाओ कि भाई इस जन्म में उनको उधर जाने, क्यों जाने दे? ट्विन मेरा है, किसी और का नहीं है। ट्विन पे कॉपीराइट ट्विन का ही होता है, किसी और का नहीं। अगर किसी और के साथ है तो वो कार्मिक अकाउंट था, बस बहुत हो गया। डीएफ की अवेकनिंग हो गई, कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया। और डीएम की अवेकनिंग होने पे कार्मिक अकाउंट कंप्लीटली क्लियर हो गए, बस आप ये मानो। और कार्मिक अकाउंट हम क्या क्लियर कर लेंगे, हम तो रोज़ चलते हुए कितनी चीटियाँ मार देते हैं। मजबूरी है, ये दुनिया ऐसी है कि हमें झूठ बोलना पड़ेगा। हम हरिश्चंद्र मतलब हरिश्चंद्र की मतलब राजा हरिश्चंद्र की तरह हम इस कलयुग में नहीं जी सकते। हम अगर राजा हरिश्चंद्र की तरह इस कलयुग में जिएंगे तो हम 4 दिन नहीं जी पाएंगे। इतने सारे अब हमसे झूठ बोले जाते हैं, बोलने पड़ते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं होता? तो इस कार्मिक अकाउंट से हम निकल जाएंगे, हमें यूनिवर्स ही निकालेंगे। हम ईश्वर की जिस को मानते हैं उसकी जिम्मेदारी है। हमारे माता पिता की जिम्मेदारी होती है ना कि हमारे कर्म सही रहे, हम कैसे क्या करें, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें नुकसान हो। ये हमारे माता पिता की जिम्मेदारी होती है ना। तो जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाए। माना कि हमें कर्मों का फल भुगतना होता है तब तक जब तक हम ईश्वर पे आधारित नहीं होते। जब तक ईश्वर पे आधारित होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ काम नहीं करना, काम तो करना है। देखिए ये मान के करना है, करने वाला तो सिर्फ ईश्वर है, वो सब कुछ कर रहा है। जब हम उसको सरेंडर करके वर्क करते हैं तो फिर हमारे कार्मिक अकाउंट वो क्लियर करता है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये प्यारे मैसेज हैं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वचन दो मुझे, अपने पुनर्मिलन पे अडिग रहूँगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है, आपको काउंसलिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, ड्रीम रिकॉर्ड कराना चाहें, अपने हॉरोस्कोप दिखाना चाहें, तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है, कुछ आप कंफ्यूज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप लोग कमेंट कर देते हैं तो मुझे हेल्प मिल जाती है, वो टॉपिक मिल जाता है मुझे कि हाँ मेरे व्यूअर्स की ये डिमांड है, तो मैं वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, आपकी डिमांड पूरी कर पाती हूँ। क्योंकि मुझे अगर पता ही नहीं चलेगा कि आप चाहते क्या हैं तो फिर मैं आपकी हेल्प कैसे करूँगी। तो आप लोग प्लीज़, आपके माइंड में कोई टॉपिक है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको जो आंसर भी करूँगी। और अगर वीडियो की ज़रूरत हुई, मुझे लगा कि वो क्वेश्चन ऐसा है कि जो एक ज़्यादा लोगों की ये डिमांड हो सकती है, ज़्यादा लोगों को के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो आपको अगर नीड है तो ज़रूर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।